नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है आरंभिक मानव की खोज में। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक बच्चा हर चैप्टर में मेंशन किया गया है, जिसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अब देख लेते हैं। जैसा आपने नाम में पढ़ा आरंभिक मानव की खोज में, तो जो आरंभिक मानव का काल था पुरापाषाण काल, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था आरंभिक पुरापाषाण काल, जिसका समय था 20 लाख से 12,000 साल पहले तक। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसका समय था 12,000 से 10,000 साल पहले तक। तीसरा था उत्तर पुरापाषाण काल, जिसका समय था 10,000 साल बाद। इसे नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आइए मानचित्र में अब कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों को देख लेते हैं। लाल त्रिकोण से पुरापाषाणिक पुरास्थल, नीले वर्ग से नवपाषाणिक पुरास्थल तथा हरे वृत्त से महापाषाणिक पुरास्थलों को यहाँ दर्शाया गया है। भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं आदि पुरापाषाणिक स्थलों को यहाँ दिखाया गया है तथा मेहरगढ़, बुढ़झोम, कोल्डी हवा, महागड़ा, चिरांद, दौजली हेल्डिंग, हल्लूर, पयमपल्ली आदि नवपाषाणिक पुरास्थलों को इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी तथा आदि चन्नलूर महापाषाणिक पुरास्थलों को इसमें दर्शाया गया है। जब आरंभिक मानव की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है आदि मानव की। आदि मानव के बारे में हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आदि मानव लोग जानवरों को मारकर खाया करते थे तथा पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूल को खाकर ही जीवित रहा करते थे। और सटीक जानकारी के लिए आइए चैप्टर पढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। इनका ये नाम भोजन इकट्ठा करने की विधि के आधार पर पड़ा, क्योंकि ये मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पेड़ पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी आवश्यक होती है। आरंभिक मानव जो हुआ करते थे वह कभी भी एक ही स्थान पर बहुत अधिक समय नहीं रहा करते थे। उनके इस स्थानांतरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखते हैं। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने के प्रमुख 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह था कि ये लोग जिस जगह पर रहते थे उस जगह पर के सारे पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर दिया करते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। दूसरा कारण यह था कि यह जिन मवेशियों का, हिरण तथा जानवरों का शिकार किया करते थे, वह चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, जिनके पीछे पीछे यह लोग जाया करते थे। तीसरा कारण यह हो सकता है कि पौधों पर फल फूल मौसम में ही आते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, कुछ फल गर्मियों के मौसम में आते हैं, परंतु कुछ खाद्य पदार्थ सर्दियों के मौसम में ही आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। चौथा और सबसे प्रमुख कारण था पानी, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं होता है। पानी के उस समय कम ही स्रोत थे, जैसे झील, झरना तथा नदियाँ। कुछ नदियों का पानी केवल बारिश के मौसम में ही आया करता था, अन्य दिनों में वह सूख जाता था,
जिसके कारण लोग पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसके अतिरिक्त लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते थे, क्योंकि उस समय लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। अब बात यह आती है कि जब इतने दौड़ने वाले तथा शक्तिशाली जानवर भी मौजूद थे, तब वह लोग शिकार कैसे किया करते होंगे? क्या उनके पास उस समय भी औजार व हथियार हुआ करते थे? यदि हाँ, तो वह कैसे होते होंगे? आइए देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, जिन्हें आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों की मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आप यहाँ इन चित्रों में बाईं तरफ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तथा दाईं तरफ जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले औजारों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। आज ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ भीमबेटका नामक पुरा स्थल को देख सकते हैं, जहाँ आरंभिक मानव निवास किया करते थे। यह आज आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। भीमबेटका आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थान होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास हैं। अब शब्द आता है पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्रों और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब आता है पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीक़ों से बनाया जाता था। पहला तरीका पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ से तथा दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दूसरा तरीका है दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टकराया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी तथा पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक है आग की खोज। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए,
मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। राख के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले थे? कुरनूल गुफा में। अब आता है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब तक लोग जानवरों के पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसके दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अगला टॉपिक है नाम तथा तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब आता है शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहा करते थे, उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसका उदाहरण आप बाईं तरफ देख सकते हैं। एक शैल चित्र दिखाया हुआ है जिसमें एक जानवर और उसको एक मनुष्य पकड़ता हुआ दिखाया गया है। आगे है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इसके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। अगला टॉपिक है हुंगशी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुंगशी, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। नोट कर लीजिए, हुंगशी में जो औजार मिले थे वो चूना पत्थर के बने हुए थे। अगला और लास्ट टॉपिक है अन्यत्र। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले
4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, घास, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।